हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामनेश कुमावत और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन सब की डेफिनेशन पढ़ी थी और साथ में ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सोल्व कर लिया था। आज उससे आगे की क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower। ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट दिया है, जो पॉइंट टावर के फुट से, टावर के बेस से कितना दूर है? 100 मीटर दूर दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और इस पॉइंट से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है? 60 डिग्री एंगल बन रहा है। देन फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। तो अपने को क्या करना है? टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना क्वेश्चन। सपोज दैट अपने पास नीचे ग्राउंड है, जमीन है नीचे, ठीक है, और जमीन पे पॉइंट यहाँ पे ए है और ए पॉइंट के ऊपर टावर खड़ा है। ये यहाँ पे टावर है पॉइंट ए के ऊपर, और टावर का नेम है वो सपोज कर लें अपन ए बी है। तो ए बी क्या है? ए बी है, टावर है, ठीक है। अब टावर के फुट से, टावर का फुट कहां पे होगा? ए पॉइंट के ऊपर। अब टावर के फुट से 100 मीटर अवे कोई 100 मीटर दूर कोई एक पॉइंट दिया है। तो ये टावर का फुट है ए और यहां से 100 मीटर डिस्टेंस ले लें। सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट सी है ग्राउंड के ऊपर, और इस पॉइंट सी की टावर के फुट से जो डिस्टेंस दी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, वो कितनी दी है? 100 मीटर दी है, ठीक है। अब इस पॉइंट सी से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो यहां से हमने पॉइंट बी को सी से ज्वाइंट किया, तो ये बी सी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। और तो यहाँ पे पॉइंट सी से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है? वो दिया है अपने पास है 60 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पॉइंट सी के ऊपर वो कितना है? 60 डिग्री है। और हमेशा ध्यान रखना, हाइट और डिस्टेंस के अंदर जो अपने पास ट्राइंगल बनता है वो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। अब अपने इससे पूछा क्या है क्वेश्चन में? टावर की हाइट पूछी अपने से। तो टावर की हाइट कौन सी होगी? ए बी होगी। और टावर का बेस यहाँ पे क्या है? ए सी हो गया, जिसकी लेंथ अपने पास 100 मीटर दे रखी है। और बी सी क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिख देंगे, लेट कर लेंगे हाइट ऑफ द टावर, लेट दी हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर। टावर की हाइट हो तो हमने क्या ले ली? एच मीटर ले ली। और साथ में क्या दिया? ये सब कहां पे है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पढ़ेंगे, तो अपने यहां से लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। और ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। एबीसी ट्राइंगल के अंदर AC इक्वल कितना है? 100 मीटर। AC इक्वल दिया है 100 मीटर। और यहां पे AC क्या है? बेस है। और जो एंगल है C वो कितना दिया है? एंगल C, और इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है? 60 डिग्री दिया है। अब अपने को बेस दिया है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, और हाइट फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अभी बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो दिखाने के लिए, इनका रिलेशन दिखाने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में ले जाता है? वो होता है अपने पास किससे याद रखते हैं? पी बी पी अपॉन एच एच बी।
पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपॉन में कर देंगे हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां से देखो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिखाने के लिए अपन काम में लेते हैं थर्ड नंबर जो रेशियो है, और थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा काम में, टेन थीटा। तो यहां से क्या लिखेंगे, टेन थीटा सिंस लगा के लिख देंगे, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर थीटा की वैल्यू तो कितनी है अपने पास, 60 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे टेन 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ए बी जो कि टावर की हाइट थी उसको किससे लिख देंगे, ए बी से लिख देंगे एक बार, अपॉन में बेस, बेस क्या है एसी। तो एक बार यहां पे क्या कर देंगे, एसी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल ए बी, और ए बी है टावर की हाइट जिसको हमने क्या लेट किया है एच। तो यहां पे रख देंगे एच, अपॉन में क्या है एसी, एसी है ट्रायंगल के अंदर ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 100 मीटर। तो अपॉन में कर देंगे 100, और यहाँ पे लिख देंगे सिंस लगा के क्या, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, वो टेन 60 डिग्री इक्वल होता है √3। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो √3 के अपॉन में 1 लेट करेंगे, उससे तो मल्टीपल हो जाएगा h। तो यहां से लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा h इक्वल, और जो 100 है वो मल्टीपल हो जाएगा √3 से, तो ये हो जाएगा h इक्वल 100 इंटू √3, और किस में होगा, ये मीटर में होगा। तो h इक्वल कितना मिला है, 100 इंटू √3 मिला है। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत भी नहीं है, √3 में ही छोड़ देना इसको। तो h जो टावर की हाइट थी वो मिल गई अपने को 100√3 मीटर। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिख देंगे सो हाइट ऑफ द टावर इज 100√3 मीटर। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सो हाइट ऑफ ए टावर इज 100√3 मीटर। जो टावर की हाइट है वो क्या होगी, 100 इंटू √3 मीटर होगी। क्लियर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक जो 15 मीटर लंबा लेडर है, सीढ़ी है, वो क्या कर रहा है, वॉल को टच कर रहा है, दीवार को टच कर रहा है। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी वॉल, और ये जो लेडर है जहां पे दीवार को टच कर रहा है वहां पे दीवार के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल है 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ दी वॉल इज, तो उस टाइम पे अपने को दीवार की हाइट है वो हाइट फाइंड करनी है, कितनी होगी ये बताना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। सपोज करें एक बार, दीवार कहां पे होगी, नीचे जमीन पे होगी, ग्राउंड होगा नीचे। तो ये अपने पास कोई बेस है, नीचे जमीन है, और इसके ऊपर कोई वर्टिकल है, वो दीवार खड़ी है, क्योंकि दीवार लगभग जमीन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो यहाँ पे ये कोई दीवार है, सिर्फ दीवार का फ्रंट है वही दिखाई देगा अपने को, ए बी से नोट कर दिया। अब इस दीवार ए बी के सहारे कोई एक लेडर खड़ा है, सीढ़ी खड़ी है, तो वो सीढ़ी यहां से लेकर यहां तक होगी। ये सपोज करें कोई एक लेडर खड़ा है, सीढ़ी खड़ी है, ऐसे करके, ठीक है। अब जो लेडर है इसको नाम दे देंगे बी सी। जो बी सी लेडर है वो ए बी वाल को कहां पे टच कर रहा है, बी पे टच कर रहा है। तो उस टाइम पे जो लेडर है वो दीवार के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल होगा यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है, दीवार और लेडर के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया अपने पास, यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री। दीवार और लेडर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। और साथ में क्या दिया है, जो अपने पास लेडर था उसकी लेंथ कितनी थी, लेडर की लेंथ थी 15 मीटर।
जो बी सी लेडर है, सीडी है, इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर है। तो अपने को करना क्या है, अपने को फाइंड करना है वॉल की हाइट, दीवार की हाइट बतानी है। तो दीवार की हाइट ए से लेकर बी तक, जो दीवार की हाइट ए बी है इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल है, मान लेंगे एच मीटर है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने पास एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल दिया है 60 डिग्री। यहां से ए बी तो हो जाएगा बेस, बी सी हो जाएगा हाइपोटेनियस, और सी ए बोल दे या फिर ए सी ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जो भी एंगल अपन काम में ले रहे हैं, जैसे अपन एंगल बी पॉइंट के ऊपर है उसको काम में ले रहे हैं, तो एंगल बी के सामने जो साइड होगी ट्राइंगल के अंदर उसको तो क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, बेस। अब जैसे एंगल तो बीसी के साथ भी बन रहा है, लेकिन बीसी तो क्या है, बीसी राइट एंगल में 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने की साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी को बेस बोलेंगे और बीसी को हाइपोटेनस बोलेंगे, और एसी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो क्या क्या काम में लेंगे वो सब लिखेंगे, पहले तो सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां से लिख देंगे बीसी लेडर का लेंथ था, तो यहां पे लिखेंगे गिवन क्या है अपने पास है वो लिख देंगे पहले, गिवन दी लेंथ ऑफ ए लेडर इज 15 मीटर। जो लेडर का लेंथ है वो तो 15 मीटर दिया है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो अपने पास ट्राइंगल ए बी सी है उसके अंदर लिखेंगे, जो ए बी तो है अपने पास वॉल है, उसकी हाइट, उसको लेट किया है, लेट हाइट ऑफ ए वॉल इज एच मीटर। जो जो हाइट है वॉल की वो कितने ले लिया हमने, एच मीटर ले लिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो अपने पास ट्राइंगल दिया उस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर क्या दिया है, एंगल बी है उसकी वैल्यू दी है 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल दिया है 60 डिग्री। एंगल बी कहां पे है, एंगल बी है दीवार और जो अपने पास सीडी है लेडर है उन दोनों के बीच का एंगल दिया है वो है 60 डिग्री। अब यहां से एंगल बी लिख दिया हमने। अब देखो ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस दिया है और फाइंड करना है ए बी, जिसको क्या बोलेंगे, बेस। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाएगा, इन दोनों का जो रिलेशन है वो, तो वहां कहां से निकालेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी से। याद कर लेना इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा है और अपॉन में क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां से क्या मिलेगा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दिखाने के लिए किसको काम में लेंगे, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दिखाने के लिए सेकंड नंबर का जो रेशियो वो काम में लेंगे, और ये किसके लिए है, ये होगा कोस के अंदर। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन, सिन से कोस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो यहां पे इस ट्राइंगल के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहां पे रख देंगे कोस थीटा की जगह 60 डिग्री इक्वल बेस क्या है, बेस होगा ए बी और अपॉन क्या है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है बीसी। अब क्या मिलेगा अपने को, यहां से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल ए बी क्या है ट्राइंगल के अंदर, ए बी है जो वॉल है उसकी हाइट और उसको हमने क्या लेट किया है h, तो ए बी की जगह रख देंगे h अपॉन में क्या करेंगे BC, और BC क्या है, BC है लेडर की लेंथ जो कि कितनी दी थी अपने पास 15 मीटर, तो अपॉन में कर देंगे 15 मीटर कर देंगे। चलिए
अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद में h की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इससे पहले अपन लिख देना यहाँ पे, मैं ध्यान में रहता आपके, जो हमने 1/2 किसकी वैल्यू रखी है, cos 60 डिग्री की, तो यहाँ पे रख देंगे cos 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h मल्टीपल हो जाएगा 2 के साथ, ये हो जाएगा 2h इक्वल 1 को मल्टीपल कर देंगे 15 से, तो 15 अपने को करना क्या है, h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से हो जाएगा h इक्वल 15/2 मीटर हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 मीटर, या फिर इसको लिख देंगे 7.5 मीटर। तो यहां से क्या बोलेंगे, सो हाइट ऑफ ए वॉल इज 15/2 मीटर। जो अपने पास वॉल है, दीवार थी, उसकी हाइट कितनी होगी, 15/2 मीटर होगी, या फिर बोल देंगे 7.5 मीटर होगी। क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री। क्या कुछ दिया क्वेश्चन में, अपने पास कोई एक टावर दिया है जिसकी हाइट तो दी है 10 मीटर, और इस टावर के जो टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा उसकी वैल्यू दी है 30 डिग्री, और ये कहां से लिया है, ये ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जब नोट करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिया है 30 डिग्री। तो अपने को फाइंड क्या करना है, वो दिया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर इज। तो जो ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट की टावर से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट होगा वो और टावर का जो फुट है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, डायग्राम तैयार करें। तो पहले टावर दिखाना है तो ग्राउंड लेट करें, ये कोई ग्राउंड होगा, बेस होगा नीचे। अब इसके ऊपर कोई टावर लेट कर लें, सपोज दैट ये कोई एक टावर है ग्राउंड के ऊपर जिसको नेम दे दिया हमने ए बी। क्लियर। और टावर की हाइट कितनी दी है, 10 मीटर है, टावर की हाइट दी है 10 मीटर। अब यहां से क्या करेंगे, ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट लेना है, ये अपने पास ग्राउंड है नीचे, और यहां पे हमने कोई पॉइंट नोट कर लिया सी, और इस पॉइंट सी को नोट करेंगे कहां से, टावर के टॉप से। तो टावर के टॉप बी से नोट करना, तो बी को सी के साथ पहले तो ज्वाइंट करें, ठीक है। अब बी पॉइंट से जब सी को नोट करेंगे तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने के लिए जो बी पॉइंट है इसके जस्ट सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे अपन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो अपने पास ग्राउंड है, बेस है, उसके हमेशा क्या होती है, जो बेस सीए है इसके क्या होगी, पैरेलल। इसको नाम दे देंगे कुछ, यहाँ पे पॉइंट हमने नोट कर दिया बीडी, जो हॉरिजॉन्टल लिया हमने बीडी लिया है, और इस एंगल को दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल बीडी, और जो लाइन ऑफ साइट है बीसी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया है अपने पास, 30 डिग्री दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको कहां पे दिखाया जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन को कहां पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब यहां से जो बी डी लाइन है वो और जो ए सी बेस है वो, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ पे जो एंगल 30 डिग्री है इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इसका अल्टरनेट एंगल होगा पॉइंट सी के ऊपर। तो पॉइंट सी के ऊपर भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहां तक समझ में आया डायग्राम से। अब देखो क्या करना है, अपने पास टावर ए बी था जिसकी हाइट 10 मीटर हो गई, ग्राउंड के ऊपर कोई हमने पॉइंट सी नोट किया था, और जो इधर ए है वो टावर का बेस से फुट है, तो ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने को फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो ए से लेकर जो सी के बीच की जो डिस्टेंस है इसको लेट कर लेंगे एक्स मीटर है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ए बी जो टावर हमने यहाँ पे दिखाया है उसकी हाइट है वो लिख देंगे अपन, यहाँ पे लिख देंगे, गिवन में है ये सब।
हाइट ऑफ ए टावर इज ए बी इक्वल कितना है 10 मीटर। टावर की जो हाइट है वो ए बी की इक्वल है और कितनी है 10 मीटर है। उसके बाद में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, लेट कर लिया। लेट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज एक्स मीटर। पॉइंट जो सी था उसकी टावर के बेस से डिस्टेंस कितनी ली हमने, एक्स मीटर ली है। उसके बाद में क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी ट्राइंगल में क्या दिया है, थीटा इक्वल कितना दिया है, जो एंगल है सी पॉइंट के ऊपर वो कितना है 30 डिग्री। एंगल सी इक्वल दिया है 30 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से एंगल सी की वैल्यू दे दी। उसके बाद में देखो अपने पास एसी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो बेस है और ए बी क्या है परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन दिखाने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में लेंगे, वो होगा टेन थीटा। तो अपन लिखेंगे टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। अब ट्राइंगल के अंदर थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो यहां पे रखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपने पास ए बी है और बेस क्या है, बेस है एसी, तो बेस की जगह रख देंगे एसी। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल ए बी है टावर की हाइट जो कि कितनी है 10 मीटर। ए बी की जगह रख देंगे 10 मीटर और अपॉन में क्या है एसी, और एसी को हमने क्या लेट किया था एक्स के इक्वल, तो यहां पे रख देंगे एक्स। अब यहां से क्रॉस मल्टीपल करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 को मल्टीपल करेंगे एक्स के साथ तो ये हो जाएगा एक्स, और 10 को मल्टीपल कर देंगे √3 के साथ, ये हो जाएगा 10√3। और वैल्यू किस में मिलेगी, मीटर के अंदर, क्योंकि हाइट किस में दी थी मीटर में दी थी। ये वैल्यू मिलेगी एक्स की वैल्यू 10 × √3 मीटर। अब x क्या था, x था पॉइंट C से टावर के फुट के बीच की डिस्टेंस, तो यहां से क्या लिखेंगे, सो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ ए टावर इज 10√3 मीटर। इसका मतलब क्या है, जो अपने पास एक पॉइंट था उस पॉइंट की टावर के बेस से डिस्टेंस है वो कितनी मिली है 10 × √3 मीटर मिली है। और अगर यहां पे रखना चाहें तो √3 की वैल्यू अपन कितने काम में ले सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.732 अगर वैल्यू काम में लेनी हो तो। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि आप √3 की वैल्यू रखें, न रखेंगे तो भी सही है अपना आंसर। चलिए, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है इसी से हमें एनर्जी मिल पाती है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मटेरियल लेके आ सके, बढ़िया से बढ़िया लैंग्वेज में और बढ़िया तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर सके। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़े रहे।